Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum. In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent, I am your teacher, I am your brother Muzair Mathir with another lecture with another episode. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड क्लास फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन पेज नंबर 71 है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने आज क्या क्या पढ़ना है। तो आज हमने पढ़ना है सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, अब इसके बाद हमने पढ़ना है इसके दो टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं डीएनए, दूसरे को हम आरएनए कहते हैं। डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, आरएनए को राइबोस न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और अब इन चीजों को समझने से पहले मैं आपको छोटी सी एक कहानी समझाता हूँ, बाद में ये पूरी कहानी आपको समझ में आएगी। अब सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को समझते हैं। न्यूक्लिक एसिड को समझने से पहले मैं फिर से आप लोगों को कह रहा हूँ कि एक कहानी आप लोगों ने समझना है। एक इंसान है, एक पर्सन है, क्या एक शख्स है। अब उस शख्स के सारे बॉडी के पार्ट्स क्या हो गए, डैमेज हो गए हैं। अब एक बॉडी का पार्ट है, बेसिकली ऐसा होता नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा होता नहीं है। तो एक उसकी बॉडी के अंदर एक पार्ट है जो पार्ट काम कर रहा है, जिसकी वजह से उस पार्ट की वजह से हमने क्या रखा, उसका नाम रखा है। तो न्यूक्लिक एसिड की कुछ इस तरह कहानी आप देख लेते हैं। अब आपका न्यूक्लिक एसिड होता है ना, ये प्रोटीन होता है, न लिपिड होता है, ना कार्बोहाइड्रेट होता है, बल्कि इस ये जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसकी वजह से हम क्या कहते हैं, इसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब जिस बंदे ने बताया था ना, उस बंदे का नाम फ्रेडरिक मीशर था। अब इसके बाद न्यूक्लिक एसिड की डिफिनीशन पे आते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या है, कहता क्या है। सबसे पहले आपने क्या, अगर पेपर में आपने किस तरह लिखना है, सबसे पहले आपने लिखना है न्यूक्लिक एसिड वाज डिस्कवर्ड बाय स्विस बायोलॉजिस्ट फ्रेडरिक मीशर इन 1869। इसके बाद आपने इस एमसीक्यूज को याद रखना है 1869 के अंदर, ये याद रखना है कब किया था। अब फ्रेडरिक मीशर आइसोलेटेड दिस कंपाउंड फ्रॉम न्यूक्लियस व्हिच इज नॉट कार्बोहाइड्रेट और नॉट लिपिड और नॉट प्रोटीन। ये ना कार्बोहाइड्रेट था, ना लिपिड था, ना प्रोटीन था। पहले भी मैंने आपको बताया था इस बॉडी जो होती है वो डैमेज हो गई है, बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं है, एक पार्ट है जिसकी वजह से इसका नाम रखा है, ठीक है। अब इसके पास ना तो प्रोटीन है, ना कार्बोहाइड्रेट है, कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद आपने दूसरी जो हेडिंग देना है नेमिंग। अब इसका नेमिंग किस तरह रखा है, इन 1920 साइंटिस्ट डिस्कवर्ड दिस मॉलिक्यूल्स एंड स्टडीड स्ट्रक्चर व्हिच एसिड इज फाउंड इन न्यूक्लियस सो इट इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। आपको बताया था, आपको मैंने क्या बताया था, इस ये जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा है, न्यूक्लिक एसिड रखा है। यही है न्यूक्लिक एसिड की कहानी। अब कुछ और समझते हैं। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ना, आपने समझना है इसके दो भाई होते हैं। कौन कौन से भाई, एक इसका भाई का नाम डीएनए, दूसरे इसका नाम आरएनए है। अब इस जैसा कि मैं और आपका पूरा नाम होता है, जैसे कि मेरा नाम है मुजाहिर अहमद, इसी तरह इसका भी पूरा नाम है। इसका नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। अब इस दूसरे भाई का नाम क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका नाम है। ओके, अब बात कर लेते हैं ये दोनों भाई किससे बने। बेसिकली हम सारे किससे, एक मां से बनते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये दोनों बने न्यूक्लियोटाइड्स बने हैं। आप यहाँ लिख सकते हो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड लिख सकते हो, इसको भी आपने क्या लिखना है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड लिखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं ये दोनों भाई बिलोंग कहां से रखते हैं, यानी इन दोनों का ताल्लुक मुस्तफा कश्मीर से है, ठीक है। अब एक भाई कहता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, दूसरा भाई कहता है मैं कश्मीरी हूँ। अब एक भाई कहता है कश्मीर का झंडा हाथ में पकड़ के कहता है मैं कश्मीरी हूँ, दूसरा भाई कहता है नहीं मैं पाकिस्तानी हूँ। अच्छा, जो कश्मीर का भाई है, कश्मीर का वो अपना झंडा उठा के वो कहता है कि मैं कश्मीरी हूँ, तो इसके पास क्या होगी, एडेनिन तो होगी, गायोनिन तो होगी। इसके पास क्या होगी, जो कश्मीर का झंडा उसका हमने नाम क्या रखा है, थाइमिन रखा है डीएनए के अंदर। अब ये भाई कहता है नहीं मैं पाकिस्तान का हूँ, तो इसके पास कौन सा होगा, यूरेसल होगा, ठीक है। इसके पास कौन सा होगा, यूरेसल होगा, इसके पास पाकिस्तान का झंडा होगा। आपने इस तरह याद रखना है, डीएनए के पास कौन सा झंडा होगा, कश्मीर का झंडा होगा, थाइमिन होगा, और आरएनए के पास कौन सा झंडा होगा, पाकिस्तान का, हम क्या कहते हैं, यूरेसल कहते हैं। अब बात कर लेते हैं ये दोनों भाई कहाँ रहते हैं। ये जो भाई रहता है ना मुस्तफाबाद के अंदर, कभी पीर चिनासी के अंदर रहता है, पीर चिनासी में जाके पीर चिनासी में रहता है, बैंक रोड में रहता है, और ये जो रहता है वो ईदगाह में रहता है। तो ये जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोसोम, ये तीनों के अंदर होंगे ये डीएनए। अब बात करते हैं आरएनए। अब ये जो आरएनए होता है वो अपने घर में ही रहता है, घर से बाहर नहीं निकलता, वो रहता है न्यूक्लियस के अंदर रहता है। एंड सेकेंडली बात कर लेते हैं इसका
फंक्शन ये होता है कि ये जो रहता है कभी पीर चिनासी में रहता है, कभी बैंक रोड में रहता है, कभी ईदगाह में। तो कहाँ से क्या करता है, वहां से जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। अब ये घर के अंदर रहता है तो घर के अंदर क्या करेगा, ये खाना पकाएगा। अब खाना पकाने का मतलब ये है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस कर लेगा। अब कुछ इनकी अपनी जुबान में समझते हैं ये कहते क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बताया डीएनए। अब इसकी कंपोजिंग ये एक मां से बनता है, यानी ये भी न्यूक्लियोटाइड से बनता है, ये भी न्यूक्लियोटाइड से बनता है। अब इसके अंदर नाइट्रोजन बेस मैंने कहा कि इसके अंदर इसके पास कौन सा झंडा होगा, पाकिस्तान कश्मीर का झंडा होगा। इसके पास थायमीन होगी, इसके पास क्या होगी, यूरेसिल होगी। अब इसकी प्रेजेंट की बात कर लेते हैं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट क्रोमोसोम्स में होता है। अब इसकी बात कर लेते हैं तो ये न्यूक्लियोलस में होता है। अब फंक्शन की बात कर लेते हैं, ये क्या करता है, इट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस कर लेना। अब आपने क्या करना है, ये सारे के सारे आपने इस कांसेप्ट से याद रखना है। और मैं आपको बता रहा हूँ, अब मैंने इन चीजों को क्या करना है, रफ करना है। अब मैं बताऊंगा आपको कि ये दोनों एक ही मां से बने हुए न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताना है, तो आप इसका क्या कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद ये जो आपके पास पायरिमिडीन जो होगा वो अभी क्या होगा, इसकी बीवी मर गई है अकेला। इसके पास क्या होता है, सिंगल, इसके पास डबल बॉन्ड्स होते हैं, इसके पास सिंगल बॉन्ड होगा। इसके पास क्या होगा, एक आपके पास होगी यूरेसिल, दूसरे आपके पास क्या होगी, थायमीन होगी। इसके बाद बात कर लेते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड आपने घरों में देखा होगा, आपका जो अबू होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर लेता है। ये क्या है, गुस्सा करने वाले इसको क्या कहते हैं, 5 पेंटोज शुगर कहते हैं। अब जब आपको पैसों की नीड होती है, आप किससे लेते हो, अपने बाप से लेते हो, अपने वालिद से लेते हो, उसे नाइट्रोजन बेस। अब ये न्यूक्लियोसाइड दो चीज से मिलकर बनी है, ठीक है, एक 5 पेंटोज शुगर और दूसरा नाइट्रोजन बेस। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया न्यूक्लियोटाइड कितने 3 चीज से मिलकर बनती है, 5 पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस, फास्फोरिक एसिड। अब इसके दो टाइप होते हैं, डीऑक्सी राइबो। डीऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन यहां से रिमूव हुआ है। अब राइबो न्यूक्लियोटाइड OH यहां पे आ गया और अटैच हो गया। इसके बाद हमने पढ़ लिया नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस के दो टाइप होते हैं, प्यूरिन डबल रिंग की होती है, सॉरी टू से मैंने यहां पे कह दिया था डबल बॉन्ड नहीं, डबल ये सिंगल रिंग की होती है। प्यूरिन क्या होती है कि ये डबल रिंग की होती है जिसके पास एडेनिन गायनिन होती है। पायरिमिडीन जिसके पास सिंगल रिंग की होती है, आपके पास यूरेसिल और थायमीन होती है। हमने पढ़ लिया था क्या, हमने पढ़ लिया था ये दोनों बनते हैं एक ही मां से, जिसका नाम हमने क्या रखा था, न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो माँ होती है ना, वो आपके गुरु में माँ, अब तो ये और आपसे ज्यादा प्यार करती है, एक पॉइंट। दूसरा क्या होती है कि माँ जो होती है हमेशा हमारी क्या करती है, ख्याल रखती है। एक तो प्यार करती है, दूसरी ख्याल रखती है और हमें कम गुस्सा कर लेती है, कम डांटती है, ठीक है। अब इसकी क्या हो गए, 3 पॉइंट्स हो गए। एक तो हमारी माँ जो होती है हमें ज्यादा प्यार करती है, 5 पेंटोज शुगर, और दूसरी बात हमारी माँ जो होती है ख्याल रखती है, नाइट्रोजन बेस। और लास्ट में जो है वो हमारी माँ जो है वो हमें डांटती नहीं है, तो ये हमारे पास फास्फोरिक एसिड। अब आप समझ रहे कि ये जो 3 चीजों से मिलकर बनता है, 5 पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस, फास्फोरिक एसिड, ओके। अब आपके पास ये जो 5 पेंटोज शुगर होता है ना, अब माँ की मोहब्बत के भी बार आप ऐसे काम कर लेते हो ना, माँ की मोहब्बत खत्म हो जाती है। तो अब इससे क्या होता है, इसके 2 टाइप्स होते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड। कभी कभार आप ज्यादातर माँ को तंग कर लेते हैं, उसको गुस्सा चढ़ जाता है, तो यहाँ से ऑक्सीजन जो होता है वो रिमूव होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच हो जाता है, और माँ पहली वाली माँ क्या होती है, ज्यादा गुस्से वाली बन जाती है, ओके। आप इसको इस तरह समझना है। इसके बाद बात कर लेते हैं, तो आपके पास ये जो नाइट्रोजन बेस के भी क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक हम कहते हैं प्यूरिन और दूसरे को हम क्या कहते हैं, पायरिमिडीन। आपने इसको ऐसे समझना है जैसे कि एक मियाँ और बीवी थी, ठीक है, और मियाँ और बीवी दोनों क्या हो गए, एक उन दोनों में से एक मर गई, कौन रहेगी, एक रहेगी। अब ये जो होता है वो डबल रिंग का होता है। डबल रिंग के अंदर इसके पास एडेनिन होता है, गायनिन। आपको कैसे याद रखे, AG, एडेनिन गायनिन। अब ये डबल रिंग वाला, अब ये दोनों जोड़े थे, अब इसकी आपने समझना इसकी बीवी मर गई। एंड सेकेंडली हमने बात करना है न्यूक्लियोसाइड जो होता है 5 पेंटोज शुगर से और नाइट्रोजन बेस से। आपने यहाँ से फास्फोरिक एसिड को हटाना है, तो ये 2 चीजें जो रहती है उससे क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। आज का टॉपिक यहाँ पे आके कंप्लीट होता है। अगर
आपको इस टॉपिक से कुछ फायदा मिला है तो हमारे चैनल में न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो और हमें रिकमेंड कर लो कि अगले हम कौन सा टॉपिक आप लोगों के लिए बनाए। थैंक यू।